नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कंप्लीट कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मध्य प्रदेश की जलवायु, तापमान, ऋतुएं। एमपीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास, जो आपकी बेहतर तैयारी के लिए अति आवश्यक है। इसमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन का संग्रह रखा गया है। रणनीति ऐसी जो लोक सेवा आयोग करे स्वीकार। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है और न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान शिवपुरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो भाई साहब, वर्षा ऋतु में क्या होता है? तो वर्षा ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर कमी होती है और पूर्व से पश्चिम जाने पर भी वर्षा में कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च के महीने में। सर्वाधिक तापांतर अर्थात ताप में अंतर जो कि अन्य अन्य जिलों में दिखाई पड़ता है, जो कि मार्च के माह में सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवपुरी, जो आपने पहले भी पढ़ा है। शिवपुरी में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन। मौसम क्या है? तो ऑप्शन ए, वायुमंडल में अल्पकाल परिवर्तन। ऑप्शन बी, वायुमंडल में दीर्घकाल परिवर्तन। ऑप्शन सी, वायुमंडल में वर्षा का होना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। आपने एक गाना भी सुना होगा, अरे बदल तो ना जाओगे मौसम की तरह। अर्थात उसमें क्या कहना चाह रहा है कि मौसम जो कि अल्पकाल का होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अगर गाना ऐसा होता कि बदल तो ना जाओगे जलवायु की तरह, तो गाना ही गलत हो जाता। ठीक है, इसीलिए वहां मौसम शब्द का प्रयोग किया गया है कि बदल तो ना जाओगे मौसम की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें जलवायु क्षेत्र और प्रकार दिए गए हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए के अंतर्गत मालवा पठार, जहां पर विषम जलवायु, उत्तर का मैदान, सम जलवायु। इसमें से सही बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, दोनों गलत बताए गए हैं। मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु और उत्तर के मैदान की जलवायु विषम जलवायु होती है। भाई साहब, सम जलवायु और विषम जलवायु क्या होता है? तो सम जलवायु जहां पर साधारण गर्मी और साधारण ठंड पड़ती है, वो सम जलवायु कहलाती है। विषम जलवायु जहां गर्मी भी अधिक पड़ती है और ठंड भी अधिक पड़ती है, वो विषम जलवायु कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? इसमें ऑप्शन ए, सर्वाधिक तापांतर मई माह में होता है। ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन सी, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में रहता है। ऑप्शन डी, एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल जिले में स्थित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगर यह कथन सत्य है तो बाकी कथन भी देख लेते हैं। सर्वाधिक तापांतर मई माह में नहीं, तो बल्कि मार्च माह में होता है। ठीक है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है और एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जलवायु क्या है? तो ऑप्शन ए, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन जिसे मौसम कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन जिसे जलवायु कहा जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक सॉन्ग मिला, ठीक है, बदल तो न जाओगे मौसम की तरह, जो कि अल्पकाल परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन।
कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? अर्थात किस शाखा से यहाँ वर्षा होती है और किस शाखा के कारण यहाँ पर सूखा पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा। ठीक है, आइए इसको समझा भी देते हैं। ये है हमारे इंडिया का मैप जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है, हिंद महासागर में चलने वाली पवने दो भागों में बंटती है। अरब सागर जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, ठीक है, इस ओर जाने वाली हवाएं अरब सागर की हवाएं कहलाएंगी। ठीक है, इस ओर से पहुंचने वाली मध्य प्रदेश तक की हवाएं अरब सागरी हवाएं कहलाएंगी। और जो पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल की खाड़ी की ओर से हवाएं मध्य प्रदेश में पहुंचेंगी वो हवाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहलाएंगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा, इसमें पवने जब कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में जब प्रवेश करती है तब फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिसिस बल के कारण अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी हिमालय की जो शिवालिक श्रेणियों में अच्छी तरह वर्षा कराती है। इसी कारण प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है। ठीक है, जब बंगाल की खाड़ी की शाखा से पवने आगे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में पहुंचती है तो हिमालय की शिवालिक श्रेणियों पर जाकर टकराती है। इधर कोई पर्वत उन्हें रोकने वाला नहीं रहता है। ठीक है, और थोड़ी बहुत वर्षा हो ही जाती है यहाँ मध्य प्रदेश में और ज्यादा वर्षा हिमालय पर्वत श्रेणी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून। ठीक है, 21 जून को सूर्य मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है जिसके कारण सर्वाधिक गर्मी 21 जून को लगती है और सूर्य की किरणें एकदम सीधी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कठीवाड़ा, पचमढ़ी, अमरकंटक क्षेत्र किन अंतर गैप से वर्षा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताप्ती घाटी गैप और नर्मदा घाटी गैप दोनों से। ठीक है, कठीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा अरब सागर से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है क्योंकि दक्षिण की ओर चोटियां अधिक ऊंची हैं तथा पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती और नर्मदा घाटी गेप से आकर कठीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा कराती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अरब सागर से उठने वाली पवनों को भी देख लीजिए। अरब सागर से जब हवाएं निकलती है तो नर्मदा घाटी जो कि अमरकंटक अनूपपुर से प्रारंभ होती है और गुजरात खंबात की खाड़ी में आकर नर्मदा नदी का समापन होता है। ताप्ती नदी जो कि बैतूल से निकलती है और खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है। ठीक है, इन दोनों की घाटियों में से जब हवाएं गुजरती है तो पचमढ़ी, कठीवाड़ा, ठीक है, और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा कराती है। अरब सागर से शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है क्योंकि दक्षिण में क्या है, अधिक ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होगी। पर्वतों से जब हवाएं टकराएंगी तो वर्षा अधिक होगी। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती, नर्मदा घाटी गेप अंतर से आकर कठीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा करा देती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फायान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। ठीक है, फायान जो कि एक चीनी यात्री था, ठीक है, उसने मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर का मैदान, मालवा का पठार जहां पर सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उत्तर का मैदान जहां विषम जलवायु पाई जाती है। और नर्मदा घाटी क्षेत्र हम बताएंगे कि वहां पर गर्मी, अधिक गर्मी और ठंडी, साधारण ठंड दिखाई पड़ती। विषम जलवायु ऐसी जलवायु जहां गर्मी भी अधिक हो और ठंडी भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मालवा का पठार, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान या नर्मदा घाटी क्षेत्र? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र के अंतर्गत
विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अमरकंटक आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 भाग। 4 भाग, जिसमें उत्तर का मैदान, ठीक है, मालवा का पठारी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। 4 भाग बटे हैं, जिसमें मालवा पठार की जलवायु सम जलवायु, जहां साधारण गर्मी और साधारण ठंड पड़ती है। उत्तर का मैदान, जहां विषम जलवायु, जहां अधिक गर्मी अधिक ठंड पड़ती है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, जो अभी क्वेश्चंस भी आया था, अमरकंटक क्षेत्र वाला, जहां पर गर्मी साधारण गर्म और ठंडी अधिक ठंड पड़ती है। और नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहां पर गर्मी अधिक होगी किंतु ठंड साधारण पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 ऋतुएं पाई जाती है। 3 ऋतुएं कौन कौन सी? तो भाई साहब, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन ऋतु, इस ऋतु को प्रदेश में यूनाला के नाम से जाना जाता है। वर्षाकालीन ऋतु, इस ऋतु को प्रदेश में चौमासा के नाम से जाना जाता है। और शीतकालीन ऋतु, इस ऋतु को प्रदेश में शियाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन को यूनाला, वर्षा को चौमासा और शीतकालीन को शियाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनाला, चौमासा और शियाला क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की नदियों के नाम है, तालाबों के नाम है, झरनों के नाम है, ये स्थानीय ऋतुओं के नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम को यूनाला, चौमासा और शियाला कहा जाता है। यूनाला अर्थात गर्मी, चौमासा अर्थात वर्षा और शियाला अर्थात शीत ऋतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, 6 ऋतुएं कौन कौन सी? तो भारतीय परंपरा के अनुसार पहली होती है बसंत ऋतु, जो कि मार्च अप्रैल में होती है। ग्रीष्म ऋतु मई जून में। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में। और शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो अभी आपने देखा भारतीय परंपरा के अनुसार 6 ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 ऋतुएं पाई जाती है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, कौन कौन सी? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, समवृष्टि। समवृष्टि वर्षा से संबंधित नहीं है। तो बाकी अतिवृष्टि, खंड वृष्टि और अनावृष्टि क्या चीजें हैं वो भी समझ लीजिए। अतिवृष्टि, जो कि भयंकर वर्षा, ठीक है, और साथ में पवने, हवाएं। अतिवृष्टि, किसी स्थान पर 24 घंटे में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिससे अतिवृष्टि की स्थिति देखने को मिलती है। समझ गए? अगला, खंड वृष्टि, किसी स्थान पर सामान्यतः सूखा की स्थिति या वर्षा की कमी होती है, परंतु वहां अचानक ही तेज वर्षा हो जाए, ऐसे स्थान को खंड वृष्टि कहते हैं। अर्थात जहां पर सामान्यतः सूखा होता है किंतु अचानक से तेज वर्षा हो जाए, खंड वृष्टि कहलाती है। अनावृष्टि, किसी स्थान पर सामान्यतः वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे स्थान को अनावृष्टि क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य अक्टूबर। मध्य अक्टूबर के महीने में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च में होती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से प्रारंभ होती है और शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लू एक गर्म हवा है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया जाता है? ये जिस एग्जाम्स में पूछा गया था उसके हिसाब से भी इसका करेक्ट आंसर गंजबा सोदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। ठीक है,
मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग जिसके अंतर्गत बालाघाट जिला पड़ता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर अभी बता है पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग जहां पर बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल ये सारे जिले पड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भिंड गोहद। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी नर्मदापुरम जिसका पुराना नाम था होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला भिंड जिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 100 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा। ठीक है। थोड़े देख लेते हैं, कम वर्षा वाला क्षेत्र जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो जो कि मालवा निमाड़ क्षेत्र रीजन आता है। औसत वर्षा जो कि 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और औसत से अधिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर और सबसे अधिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर जो कि पचमढ़ी वाली एरिया में पड़ती है। आप मैप के माध्यम से भी देख लीजिए मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु दो प्रकार की होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का कारण मध्य प्रदेश से कर्क रेखा का गुजरना है, जबकि महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश के भू अवस्थित राज्य होने के कारण दिखाई पड़ती है। दोनों को समझ लीजिए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है जिसके कारण से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और मध्य प्रदेश राज्य चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है। इसी कारण यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसकी सीमा किसी भी समुद्र के साथ नहीं लगती। ठीक है। भू आविष्टित राज्य है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उज्जैन। जंतर मंतर। वेधशाला वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में किया था, जब वे दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। ठीक है। किसने निर्माण किया था? राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह ने। कब? 1719 में। कहां पर? उज्जैन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सितंबर अक्टूबर माह को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। तो भाई साहब, सितंबर अक्टूबर में कौन सी ऋतु होती है? तो वो ऋतु होती है शरद ऋतु। शरद ऋतु जो कि सितंबर अक्टूबर माह में आती है, जिसे मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर में एस चंद्रशेखर वेधशाला स्थित है जो कि आरआर केट के पास है। आरआर केट जिसका फुल फॉर्म राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है और एमपीपीएससी विद्यार्थियों की तैयारी ऐसी भी होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट एक साथ और सामान्य रूप से बराबर या इक्विलिटी के साथ पढ़े होने चाहिए। कहीं से भी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, सारे क्वेश्चंस के आंसर बनना चाहिए। इसीलिए आरआर केट जो कि यूनिट 7 या यूनिट 9 से 9 के अंतर्गत आता है। ठीक है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आपसे क्वेश्चन है, बताइए इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी और किसने की थी? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान जिसके अंतर्गत बालाघाट जिला आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी,
सतपुड़ा का पठार, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, निमाड़ का मैदान, मालवा का पठार, ग्रिड क्षेत्र और झाबुआ पहाड़ी मैदान आते हैं। ग्वालियर और शिवपुरी किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपको मैप बताया गया है, अगर आपको जिले की लोकेशन पता है तो आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रिड क्षेत्र। ग्रिड क्षेत्र जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना और अशोकनगर ये सारे जिले पड़ते हैं। ठीक है। निमाड़ का मैदान जिसके अंतर्गत हमारे निमाड़ वाले जिले खरगोन, खंडवा आते हैं। मालवा का पठार जो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर आदि आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालाघाट किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? ये हमने आपको पहले भी बताया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत बालाघाट जिला आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण हैं? जी हाँ साहब, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी अत्यधिक शहरीकरण, ऑप्शन डी चंबल और छिप्रा नदी का उद्गम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जलवायु। मालवा क्षेत्र की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने एक आदर्श जलवायु कहा है। ठीक है। और यहाँ के विकसित होने का कारण भी जलवायु ही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है तो भाई साहब वो आता है बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में वर्षा न होने का कारण क्या है? सामने कोई पर्वत नहीं मिलता जिससे हवाएं बंगाल की खाड़ी से, जब हवाएं कोलकाता से होते हुए मध्य प्रदेश में पहुंचती है, ठीक है, तो सीधे हिमालय शिवालिक श्रेणी में जाकर टकराती है और वहां पर वर्षा कराती है। किंतु बुंदेलखंड वाला क्षेत्र सूखा रह जाता है, जबकि अरब सागर की शाखा से होने वाली कुछ शाखा वर्षा बुंदेलखंड एरिया में हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा। वर्षा को चौमासा कहा जाता है। ग्रीष्म काल को क्या कहा जाता है? यू नाला। और शीत को क्या कहा जाता है? शियाला। आप एक बार और पढ़ लीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है। चौमासा वर्षा ऋतु को, यूनाला ग्रीष्म ऋतु या गर्मी को, और शियाला शीत ऋतु को कहा जाता है। चौमासा के नाम से एक पत्रिका भी निकलती है, चौमासा पत्रिका, जो कि भोपाल से निकलती है। 1983 से इसका प्रारंभ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी तापमान में कमी होगी, ऑप्शन सी तापमान अपरिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तापमान में कमी। सूर्य के दक्षिणायन जब होता है तो मध्य प्रदेश की जलवायु में परिवर्तन यह होता है कि तापमान में कमी होने लगती है। ठीक है। और उत्तरायण होता है तो तापमान में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। ऑप्शन सी बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है। ऑप्शन डी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसून से होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। गलत है, बल्कि कम होती है। बाकी सभी फैक्ट सही है कि नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है। बेतवा नदी जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा नदी को कहा जाता है। और मालवा की गंगा छिप्रा नदी को कहा जाता है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसून से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक होती है? का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रबी की फसल के लिए। शीत ऋतु में जब वर्षा होती है तो वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की परिवर्तनीयता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना, ऑप्शन बी पहाड़ियों पर अधिक वर्षा का होना, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्रों पर अधिक वर्षा का होना, ऑप्शन डी वर्षा के साथ ओलावृष्टि का होना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है।
दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती जाती है। एक बार और समझ लीजिए, जब दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, परिवर्तन बढ़ता है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं, चना, सरसों, उपरोक्त सभी। एमपीपीएससी का लगातार एक ही जवाब, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून से कौन सी फसल लाभदायक है? तो गेहूं, चना, सरसों, उपरोक्त सभी है। जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक है, जो कि नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? चावल, सोयाबीन, उपरोक्त दोनों, मटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दोनों यानी कि चावल, सोयाबीन, जो कि एक खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून, जो कि जून जुलाई में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 21 डिग्री या 21.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है भाई साहब पचमढ़ी हिल स्टेशन। आपको अभी बताया, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CWG, CWG। ठीक है, तो भाई साहब BSHW के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो आते हैं बुरहानपुर, भिंड, मुरैना और खरगोन। ठीक है, BSHW यानी कि बुरहानपुर, भिंड, मुरैना, खरगोन। AW के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन वाला क्षेत्र आता है। और CWG के अंतर्गत जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, रीवा जिले शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। करेक्ट आंसर विल बी सी, 10 अक्टूबर। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि 10 अक्टूबर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला या सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी से निकटता, ऑप्शन बी कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के लगभग 25% भाग पर वनों का आवरण है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से समीपता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। ठीक है, औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है कर्क रेखा, जो कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। 14 जिलों से होकर यह रेखा गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल जिलों से होकर यह सीमा या कर्क रेखा गुजरती है। 14 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो क्रमवार आपको बताया गया है 14 जिले। ठीक है, भू आवस्थित राज्य अर्थात मध्य प्रदेश चारों ओर से लैंड लॉक्ड अर्थात जमीन से घिरा राज्य है, यह भी प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, हमारा मध्य प्रदेश भू आवस्थित राज्य है, समुद्र से दूरी होने के कारण भी प्रभावित होता है। पर्वतों की स्थिति, जो हिमालय पर्वत वगैरह, राजस्थान का अरावली पर्वत, ठीक है, पर्वतों की स्थिति भी प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं होती हैं। ये रही हमारी भूमध्य रेखा। भारत देख सकते हैं आप दूरी पर स्थित है, भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण भी मौसम जलवायु प्रभावित होते हैं। कर्क रेखा जो कि हमारे भारत से गुजरती है और मकर रेखा जो कि भूमध्य रेखा से भी नीचे स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। ठीक है, अन्य देश भी आते हैं। आप ये जियोग्राफी में पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के अंतर्गत पठार, जो पठार है वो भी मौसम जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रूट स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये सारी जानकारी कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।
इससे हमें मोटिवेट या मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए कुछ न कुछ नया ला पाते हैं। ठीक है? धन्यवाद, आपने इतने धैर्य के साथ सुना।